गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत टू ऑल। आज जून 24 है और आज का जो मिशन रिपोर्ट है वो आया है पोर्टुगल से और टॉपिक है 13वां साबत घर पर मिशन फील्ड। ये विक्टर और यूनिस एल्विस के बारे में है जो पोर्टुगल से है। तो शायद अभी वे 70 की लाइन में होंगे, लगभग 70 ईयर्स 70 प्लस होंगे वो लोग। तो ये उनके बारे में है, विक्टर और यूनिस एल्विस के बारे। विक्टर और यूनिस अंगोला या मोजम्बिक जैसे दूर देश में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशनरी के रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए ललायित थे। मतलब वो लोग उनका जो इच्छा था कि वो दूर देश जाए और परमेश्वर का सेवा करें, जैसे अंगोला या मोजम्बिक जैसे देश में। लेकिन उनकी जो मृत भूमि पोर्टुगल में 1974 की क्रांति ने उनके सपनों को तोड़ दिया, जिनके कारण वे नहीं जा पाए। हालांकि परिस्थिति वैसी नहीं थी जैसे वो दिखाई देती थी। जब पोर्तुगल सेना ने अधिनायकवादी सरकार को बाहर कर दिया तो कानून बदल गए। तो पहली बार पोर्टुगल में ऐसा हुआ कि एडवेंटिस्ट चर्च पोर्टुगल में स्कूल खोल सकता था। क्रांति ने घर में एक नया मिशन क्षेत्र खोल दिया। क्रांति के बाद के महीने में विक्टर और यूनिस की चर्च मंडली शिक्षा पर एलन वाइट की सलाह की प्रति की। वे पढ़ते हैं, हमारे सभी चर्चों में और जहाँ कहीं भी विश्वासियों का समूह है, चर्च स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए और इन स्कूलों में सच्ची मिशनरी भावना वाले शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मिशनरी बनने के लिए परीक्षित किया जाना चाहिए। ये आवश्यक है कि शिक्षकों को शिक्षित किया जाए कि वे साबत मनाने वालों के बच्चों को न केवल विज्ञान में बल्कि शास्त्र में भी निर्देश देने में अपनी भूमिका अदा करें। ये स्कूल विभिन्न इलाकों में स्थापित और ईश्वर से डरने वाली पुरुषों और महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कि समय की मांग है। उन्हें उन्हीं सिद्धांतों पर स्थापित किया जाना चाहिए जो भविष्यवक्ताओं के स्कूल थे। तो वे लोग यूनिस और एल्विस एलन वाइट के जो है उसमें पढ़ते हैं और सलाह लेते हैं कि हमारे जितने भी चर्च है तो चर्च स्कूल होना चाहिए, तो चर्च स्कूल स्थापना होनी चाहिए और उसमें जो शिक्षक है वो शिक्षक होनी चाहिए, वो बच्चों को साबत मनाने में उनको इनकरेज करें। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर मंडली ने एक चर्च स्कूल खोलने का फ़ैसला किया। जितने जो चर्च मेंबर थे तो उन्होंने फ़ैसला किया कि एक चर्च स्कूल खोली जानी चाहिए। पब्लिक स्कूल शिक्षक और चौथी पीढ़ी की एडवेंटिस्ट थी यूनिस। तो यूनिस ने पोर्टो शहर के बाहर स्कूल में पढ़ाने का निमंत्रण स्वीकार किया। उसके निर्णय ने विश्वास की एक बड़ी छलांग ली। एडवेंटिस्ट चर्च ने पोर्टुगल में कभी भी एक स्कूल का संचालन नहीं किया था और सब कुछ बुनियाद तौर से शुरू करना पड़ा। तो ये फर्स्ट टाइम था जो पोर्टुगल में कभी भी उन्होंने चर्च स्कूल नहीं खोला था। तो उनको जो भी शुरुआत करना था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करना था, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो यह अंगोला या किसी यूनिस कहती है यह अंगोला या किसी अन्य मिशन क्षेत्र में जाने जैसा ही था उनके लिए। यूनिस का कहना है, हमारे पास आज्ञा पालन करने की कोई परंपरा नहीं थी, यहाँ सब नया था।
वो फर्स्ट टाइम था उनके लिए नया स्कूल खोलना, चर्च स्कूल खोलना। जो चर्च के सदस्यों ने स्कूल के लिए ज़मीन खरीदी और कक्षाएं 1975 में शुरू हुई। एक छोटी कक्षा ने पहले छात्रों की मेज़बानी की। स्थानीय चर्च के बच्चों का एक समूह आने लगा। जैसे जैसे स्कूल का नाम बढ़ा, नामकरण बढ़ता गया। अन्य चर्च के एडवेंटिस्ट माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। प्रभावशाली गैर एडवेंटिस्ट परिवारों ने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, जिसमें से एक स्थानीय फार्मेसी मालिक थे और शहर के एक मेयर भी शामिल थे, जिन्होंने अपना बच्चा को भेजा उस स्कूल पे। यूनिस ने अपनी रिटायरमेंट तक स्कूल में पढ़ाया। विक्टर जैसे 21 साल तक बिजली के इंजन बनाने का काम किया था। उसने भी वापस स्कूल आया, अपना काम छोड़ दिया और वो भी एक शिक्षक बन गया। उन्होंने और यूनिस दोनों ने अलग अलग समय में स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में काम किया। इन वर्षों में पोर्चुगल के पहले एडवेंटिस्ट स्कूल ने कई मिशन दिमाग वाले बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकाला, और जिनमें एक यूनियन प्रेसिडेंट है और कम से कम 14 पादरी और 4 वॉलंटियर प्रचारक शामिल थे। विक्टर और यूनिस बच्चों को बपतिस्मा द्वारा यीशु को अपना हृदय देते हुए देखकर बहुत आनंदित होते थे। उनकी पसंदीदा यादों में से एक छात्र था। वो याद करते हैं कि जब वो लोग पढ़ा रहे थे तो एक छात्र था, लगभग 18 वर्ष का था वो। तो जो युवक है वो एक गैर एडवेंटिस्ट फैमिली से था, तो गैर एडवेंटिस्ट घर से स्कूल आया था। उन्होंने स्कूल में एक वॉलंटियर के रूप में एक काम करने वाली एक युवा एडवेंटिस्ट महिला से मित्रता की। दोनों डेट करने लगे और बाद में शादी कर ली। आज चर्च के जो कपल है वो आज के चर्च के वफादार सदस्य है और उनके 2 बड़ी बेटियां हैं। एक चिकित्सक है और दूसरी एक पाथफाइंडर अगुआ है। विक्टर उस समय को याद करता है जब शहर शिक्षा में उसके योगदान के लिए उसे सम्मानित करना चाहता था। शहर के नेताओं ने उनके नाम पर एक सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव रखा, तो विक्टर कहता है नहीं। विक्टर ने उसे कहा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे पहचाने जाने की आवश्यकता नहीं है। विक्टर कहता है, मैं चाहूँगा कि आप किसी सड़क का नाम स्कूल के नाम पर रख दें। तो विक्टर जो है वो इतना अच्छा काम, हम लोग का जो चर्च स्कूल था पोर्टुगल में वो इतना अच्छा चल रहा था कि जो वहाँ के नेताओं थे तो वो सड़क का नाम विक्टर के नाम से रखना चाहते थे, पर वो मना कर देता है और वो कहता है कि वो सड़क का नाम स्कूल के द्वारा जानी चाहिए। तो फिर ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने वहाँ के नेताओं ने एक स्कूल को एक सड़क का नाम एडवेंटिस्ट स्कूल के सम्मान में शहर की सड़कों में से एक का नाम रख दिया। विक्टर और यूनिस अब अपने 70 के दशक में है। पीछे मुड़कर देखते हुए वे खुशी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने घर पर मिशनरी बनाने के लिए एक कॉल का जवाब दिया। उस समय हम मिशनरी के रूप में अंगोला या मोज़म्बिक जाने की बारे में सोच रहे थे। विक्टर कहता है, लेकिन क्रांति के कारण हम नहीं जा सके। तब हमने महसूस किया कि मिशन क्षेत्र यहाँ भी था। स्कूल और शिक्षक हमेशा मेरे लिए एक मिशन रहा है। यूनिस का एक बातचीत याद है जो यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ की थी, जब कई अन्य लोगों ने उसका अनुसरण नहीं करने का फैसला किया। यीशु ने 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? किंतु पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम
किसके पास जाए? आनंद जीवन तो केवल तेरे पास है। ये पाया जाता है यूहन्ना 6 चैप्टर 6 वर्स 67 एंड 68 में। तो यूनिस है जो वो पतरस के इस बातों से सहमत रखती है। यदि आप नहीं तो मैं किसके पीछे चलूँगा? वह कहती है, अगर कई एडवेंटिस्ट स्कूल था तो वह जगह थी जहाँ मुझे जाना था। शिक्षा एक प्रमुख तरीका है जिससे सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च यीशु के जल्द ही पुर्तगाल आने के बारे में खुशखबरी साझा करता है। आज के 13वें साबदान का एक हिस्सा पुर्तगाल के सेटबुल में एक प्राथमिक स्कूल खोलकर एडवेंटिस्ट शिक्षा का विस्तार करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर 13वें साबत की भेंट 4 देशों में 5 मिशन परियोजनाओं में मदद करेगी। आपके उदार भेंट के लिए धन्यवाद, यूनिस सर विक्टर एल्बिस कहते हैं। तो आज जैसे कि हम जानते हैं आज 13 साबत है, तो आइए आज हम अपने मन को खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें ताकि उनका काम जल्द से जल्द हो सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।